Hello student, we learn about chapter 14 locating a place. You go to different places many times. हम कई समय में कई अलग अलग जगह जाते हैं. Sometimes you go to a new place. कभी हम नए जगह भी तुम नई जगह जा सकते हो. In such case you have a search for the place. ऐसे केस में तुमको सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है वो जगह कहाँ पर है. वेन यू डू नॉट नो द वे, अगर जब तुम रास्ता नहीं जानोगे. यू नीड सम गाइडलाइंस, तब तुम्हें गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है, तब आप किसी से पूछते हो, है ना. एंड डायरेक्शन टू फाइंड द करेक्ट वे, और डायरेक्शन मीन्स दिशा भी अपन खोज करते हैं. डायरेक्शन मीन्स दिशा. देयर आर 4 मेन्स डायरेक्शन, 4 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ यानी दक्षिण, और साउथ. ओके, तो जिधर से सनराइज होता है उसको ईस्ट बोलते हैं, तो उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट. दिस 4 डायरेक्शन रिमेन द सेम, दे नेवर चेंज. ये डायरेक्शन हमेशा एक ही समान रहता है ना, वो चेंज नहीं होता है कभी. द सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सन हमेशा पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है. इट हेल्प्स अस टू फाइंड आवर वे, इसकी सहायता से हम रास्ता को ढूंढ सकते हैं. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, यदि तुम्हारा मुंह सन की ओर है सुबह, तो आप समझ जाना वो ईस्ट है. योर राइट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ, जो राइट हैंड है वो साउथ है. एंड लेफ्ट हैंड अप पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ, और जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ. तो जिधर फेस है उधर ईस्ट, और जो राइट हैंड है वो साउथ, लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ. इन योर फ्रंट लाइज द ईस्ट एंड बिहाइंड यू इज द वेस्ट. तो जिधर ईस्ट है उसका अपोजिट साइड, पीछे साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट. इस प्रकार हम डायरेक्शन को पहचान सकते हैं. वी कैन आल्सो फाइंड आवर वे विद द हेल्प ऑफ मैप. इसके लिए हम मैप की सहायता लेते हैं, है ना. मैप से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पर है. अ मैप इज ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, अ नेबरहुड, अ सिटी, अ कंट्री. तो मैप एक प्रकार से ड्राइंग है एक जगह का, जहाँ पर अपन पड़ोसी देश, शहर या देश के बारे में जान सकते हैं. ये इसमें आपका भारत का नक्शा बना हुआ, मैप बना हुआ है, इसमें पूरा शो हुआ है ना. इसमें बताया जा रहा है गुजरात कहाँ पर है, तमिलनाडु कहाँ पर है, नागालैंड कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, ये सबको बताया गया है. द मैप ऑफ इंडिया गिवन इन साइड, ऑब्जर्व इट्स केयरफुली. तो इंडिया का मैप दिया हुआ है साइड में, उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे. तो फर्स्ट में बता रहा है जम्मू एंड कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. जम्मू और कश्मीर है वो भारत के उत्तर में है. तमिलनाडु इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया, तमिलनाडु साउथ में है. नागालैंड इज़ इन द ईस्ट ऑफ द इंडिया, नागालैंड है वो ईस्ट में है. गुजरात इज़ इन द वेस्ट, गुजरात है वो वेस्ट में है. इस प्रकार हम डायरेक्शन से जान सकते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेट है. जितने भी डायरेक्शन होते हैं उसके सब डायरेक्शन भी होते हैं, है ना. तो 4 भाग में पहले डिवाइड कर दिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो सबके बीच में एक एक जाता जाएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. ओके, अब लेगेंड बताया गया है, एक सिंबॉलिक होता है, चिन्ह होता है, जिसके हिसाब से अपन जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ है. सन का सिंबल बना हुआ है ना. माउंटेन पहाड़ का बना हुआ है. पीपल आदमी का बना हुआ है. ट्रीज का सिंबल्स बने हुए हैं. टेम्पल का बना हुआ है. पंचायत घर कैसा होता है उसको बताया है. प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया गया है. फील्ड्स के बारे में बताया गया है. कार्ट ट्रैक, शॉप्स, फुटपाथ, पॉन्ड, स्कूल. तो इसके हिसाब से भी अपन कोई प्लेस में जा सकते हैं. केयरफुल से अपन इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे, है ना.
अब नेक्स्ट बता रहा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। दिस इज व्यू ऑफ अ विलेज। ये जो व्यू है, ये जो दृश्य है वो गांव का है। यू सी ए बिग पूल एंड इट्स सराउंडिंग। एक बड़ा सा पुल है, उसके चारों ओर क्या क्या चीज़ें पाई गई है इसमें बताया गया है। देयर आर माउंटेन्स, पॉन्ड, टेम्पल, फील्ड्स, ट्रीज, हाउसेस एक्सेट्रा। यहाँ पर माउंटेन है, तालाब है, मंदिर है, खेत है, पेड़ है और हाउसेस भी हैं। नाउ यू आर टोल्ड टू मेक अ मैप ऑफ दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में एक प्रकार से मैप अपन कह सकते हैं, है ना। ईच थिंग इन द पिक्चर कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंड सिम्बॉल्स। तो इसमें हम डायरेक्शन भी शो हो रहा है और सिम्बॉल भी शो हो रहा है, चिन्ह पता चल रहा है और कौन से डायरेक्शन में कौन सा चीज़ सिचुएटेड है वो पता चल रहा है। द टेबल ऑफ दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड लेगेंड। जो सिम्बॉल्स होते हैं उसी को ही लेगेंड कहा जाता है। ओके। अ मैप इज ड्राउन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। मैप है, उसको हम छोटा पेपर में, पेपर का जो छोटा टुकड़ा उसमें ड्रॉन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओनली स्मॉल पिक्चर आर सिम्बल्स ऑफ मेजर प्लेस कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। पर जो स्मॉल पिक्चर बनाने होंगे या सिम्बॉल बनाने होंगे उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा प्लेस चाहिए ड्रॉन करने के लिए। वी कैन लोकेट अ प्लेस वेरी इजली विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स आर लैंडमार्क ऑन ए मैप। हम उस जगह में आसानी से पहुंच सकते हैं जहां पर ये सिम्बॉल या लैंडमार्क बने होते हैं मैप में। ओके। माला स्टडी इन विद्यालय पब्लिक स्कूल लोकेटेड इन द सिटी। माला नाम की एक लड़की है, वो विद्या पब्लिक स्कूल में पढ़ती है ना, जो कहाँ पर स्थित है, शहर में स्थित है। सी गोज़ टू स्कूल डेली विथ हर अंकल। वह रोज अपने अंकल के साथ स्कूल जाती है। ऑन हर वे टू स्कूल सी हैज़ टू क्रॉस द रोड डेली। और वह स्कूल जाते समय रोड को क्रॉस करती है। एवरी डे नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स रन आर ऑन दिस रोड्स। तो प्रत्येक दिन कई मात्रा में वहाँ पे बसें, ट्रक्स गुजरती हैं। देयर फोर दे क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली। तो वैसे में रोड पार करते समय आपको बहुत केयरफुली रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ओके। While crossing the road, they must look first forward, then right, and then toward their left, and again to the right, then they cross the road. अगर जब आपको रोड पार करने की बारी आती है तो हमेशा सबसे पहले आप राइट साइड देखिए, उसके बाद लेफ्ट साइड देखिए, उसके बाद फिर राइट को देखेंगे, उसके बाद आपको रोड पार करना है। देन दे क्रॉस द रोड। लेफ्ट को देखिए, राइट को देखिए, फिर राइट को देखो, कोई नहीं आ रहे हैं तब आपको जाना है। आफ्टर लिविंग होम दे पास थ्रू सर्वल प्लेसेस टू रीच द स्कूल। उसके बाद ही आप सुरक्षित ढंग से अपने स्कूल पहुंच सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कम अक्रॉस अ टेम्पल ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आपको लेफ्ट साइड के टेम्पल में जाना है तो आपको क्या करना है, दे टेक अ टर्न हियर टूवर्ड्स द लेफ्ट, है ना। तो आपको अ फ्यू मीटर अहेड ऑफ टेम्पल देयर इज़ अ लेटर बॉक्स। फिर वहाँ पर एक लेटर बॉक्स है, कुछ मीटर दूर जाओगे तो एक टेम्पल मिलेगा, वहाँ पर एक लेटर बॉक्स है। दे टेक ए टर्न एंड मूव अलॉन्ग द रोड। उसके बाद आपको मुड़कर रोड की ओर आना है। ऑन गोइंग अ लिटिल फर्दर देयर इज़ ए पोस्ट ऑफिस। थोड़े दूर जाने पर आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। आफ्टर क्रॉसिंग द पोस्ट ऑफिस देयर इज़ ए पुलिस स्टेशन। फिर पोस्ट ऑफिस को पार करने के बाद कुछ मीटर पर पुलिस स्टेशन है। आफ्टर मूविंग ए लिटिल अहेड दे टेक ए टर्न टूवर्ड द राइट। नाउ दे मूव लॉन्ग द वॉल ऑन वन साइड ऑफ द रोड। One a little further they cross a busy crossing and enter a street which leads to the school। तो इसमें स्कूल कैसे कैसे पहुंचना है
वो पूरा मैप के जरिए शो हुआ है ना। कुछ मीटर पे पुलिस स्टेशन है, कुछ दूरी पर टेम्पल है, कुछ दूरी पर पोस्ट ऑफिस है ना। तो आपको सब कुछ देखते हुए दीवार के किनारे किनारे ही आपको जाना है ना। रोड पे नहीं चलना है। चलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम साइड में चलना है। हर अंकल हैज़ ड्रान ए स्केच ऑफ द रूट फ्रॉम स्कूल हाउस टू स्कूल। उसके अंकल ने स्केच बना कर दिया था, है ना, कि तुम घर से स्कूल कैसे जाओगी। ही हैज़ मार्क्ड द मेन प्लेसेस ऑन दिस रूट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिक्चर। और उस पिक्चर पर, स्मॉल पिक्चर पे रूट में जो भी पड़ता है मेन प्लेसेस वो मार्क किया हुआ था, है ना। कितना किलोमीटर पर क्या चीज़ है वो सब उसमें उसने दर्शा दिया था। दिस पिक्चर आर कॉल्ड सिम्बॉल्स। इसी को ही सिम्बॉल्स कहा जाता है। सिम्बॉल्स मतलब चिन्ह। एनीबडी कैन रीच हिज हर स्कूल विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच। तो कोई भी लड़की हो या लड़का हो इस स्केच की सहायता से स्कूल आराम से पहुंच सकता है। माला's uncle told her that they can locate a place very easily with the help of symbols on a plan, a sketch or a map. माला अपने अंकल से कहती है कि उसने जो जगह का लोकेट बताया है ना, स्थान को दर्शाया है, वो बहुत ही इजी है। उसकी सहायता से आप भी सिंबल बना सकते हो एक प्लेन पे, या फिर मैप के जरिए स्केच कर सकते हो। ओके। इन बिग सिटी देयर प्लेन्स आर मैप आर डिस्प्लेड एट एंट्रेंस। आप देखना बड़े शहरों में जाएंगे तो मैप बने होते हैं, उसमें डिस्प्ले बना होता है। इंट्रेंस में, गेट के सामने में एक डिस्प्ले बना होता है, उसमें पूरा शो होता है कि कहाँ पर गार्डन है, कहाँ पर ये है, वहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ मैप एनी प्लेस कैन बी लोकेटेड इजली इन द कॉलोनी। तो उसकी सहायता से, इस मैप की सहायता से आप उस कॉलोनी में आराम से पहुंच सकते हो जहाँ पर वो स्थित है। वी से राइट, लेफ्ट आर स्ट्रेट व्हेन वी वांट टू डायरेक्ट सम वन टू रीच अ प्लेस, है ना। हम अगर कोई पूछता है आपसे जगह कहाँ पर है तो हम बताते हैं ना, राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, स्ट्रेट मतलब सीधे जाओ, व्हेन वी वांट टू डायरेक्ट सम वन टू रीच प्लेस। ऐसा कर कर हम उस जगह पर आराम से पहुंच सकते हैं। द वर्ड्स राइट, लेफ्ट एंड स्ट्रेट आर डायरेक्शन वर्ड्स। इसी को ही डायरेक्शन वर्ड्स कहा जाता है ना। उत्तर में जाओ, पूरब में जाओ, ऐसा नहीं बोल के अपन क्या बोलते हैं, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाइए, स्ट्रेट जाओ। ओके। तो इसमें इस लेसन में हमने क्या जाना कि मेजर 4 डायरेक्शन होते हैं, उसके बाद उसके सब डायरेक्शन भी होते हैं। डायरेक्शन हेल्प अस द फाइंडिंग आवर वेज। डायरेक्शन की सहायता से हम जिस जगह जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, नेबरहुड, अ सिटी आर कंट्री। तो जितने भी मैप होते हैं उसमें जगह, हमारे पड़ोसी देश, राज्य, वो सब शो होते हैं। ऑन अ मैप थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल। और मैप में सिम्बॉल भी बने होते हैं, है ना। ट्री के, पॉन्ड के, स्कूल्स के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टेम्पल के। ओके। तो लेगेंड किसे कहेंगे? अ टेबल ऑफ सिम्बॉल इज कॉल्ड लेगेंड।